यूजर सर्च इंटेंट क्या होता है, कौन कौन से टाइप के सर्च इंटेंट्स होते हैं और कैसे वो सर्च इंटेंट्स आपको मदद कर सकते हैं आपकी वेबसाइट या आर्टिकल को रैंक कराने में गूगल के फर्स्ट पेज पे। अगर आपके मन में भी यही सब सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इन दिस वीडियो यू विल लर्न ऑल अबाउट यूजर सर्च इंटेंट। सो हेलो गाइस, आई एम योर डिस्टर्ब बाय पंकज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग विजन। लेट्स बिगिन द टॉपिक। यूजर सर्च इंटेंट का मतलब होता है अगर कोई भी यूजर किसी भी सर्च इंजन पे, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो याहू हो, चाहे वो बिंग हो, कोई सा भी सर्च इंजन हो, अगर वो उसमें कोई चीज सर्च कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका इंटेंशन तो जरूर होगा। तो वो इंटेंशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के वो इंटेंशन होते हैं, इस वीडियो में हम उसी के बारे में टोटली बात करने वाले हैं। तो उन इंटेंशंस को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है, अगर हम कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, लेट सपोज करिए आप शूज के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, आप किसी भी चीज के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, आप किसी भी चीज के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपको पहले यह जानना जरूरी है कि जो यूजर है वो सर्च इंजन में क्या क्या चीजें सर्च कर रहा है, किस इंटेंशन से सर्च कर रहा है। लेट सपोज अगर कोई यूजर सर्च करता है शूज, तो गूगल उसको क्या शो करेगा, वो उसको कुछ ना कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट शो करेगा, कोई ना कोई इंफॉर्मेशनल ब्लॉग शो करेगा, कोई ना कोई उसको नेविगेशनल वेबसाइट शो करेगा, नाइकी हो गया या कोई दूसरी कंपनी का होगा, वो सब शो करेगा वो उसको। तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें शूज लिखने की वजह से उसको कोई इंटेंशन क्लियर नहीं होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? हमें ये चीज हमें नहीं पता लगेगी तो हम इसके बारे में आर्टिकल नहीं लिख पाएंगे। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कितने टाइप्स की हमारे सर्च इंटेंट्स होते हैं। सो बेसिकली 5 टाइप के हमारे सर्च इंटेंट्स होते हैं। एक होता है ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल, कमर्शियल, इंफॉर्मेशनल एंड लोकल सर्च इंटेंट्स। सो जो सारे सर्च इंटेंट्स होते हैं, इन सारे सर्च इंटेंट्स के बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि ये सर्च इंटेंट्स है क्या और यूजर इस चीज को क्यों सर्च कर रहा है। बात करते हैं अगर हम ट्रांजिशनल सर्च इंटेंट की, तो ट्रांजिशनल सर्च इंटेंट्स वो इंटेंट्स होते हैं जहां पर कोई यूजर कोई भी चीज सर्च करता है उसको खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूजर सर्च कर रहा है बाय शूज ऑनलाइन, इसका मतलब वो ऑनलाइन शूज को परचेज करना चाहता है। यहां पर जो है यूजर की इंटेंशन क्लियर हो गई कि यूजर जो है वो शूज को परचेज करना चाहता है, वो कैजुअल हो, स्पोर्ट्स हो, कोई सा भी शूज हो, वो अपनी तरफ से कीवर्ड लिख देगा। अगर उसने वो कीवर्ड लिख दिया, इसका मतलब उसका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। अब गूगल क्या करेगा या कोई भी सर्च इंजन क्या करेगा, उसको वही वेबसाइट रैंक करके देगा जो वेबसाइट्स हमारी ट्रांजैक्शनल वेबसाइट्स होगी, हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे वो हमें कोई भी फ्लिपकार्ट देगा, अमेजन देगा, ये सारी वेबसाइट जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो इस हिसाब से वो रैंक करवाएगा। वहां पे सबसे पहले उनको वही वेबसाइट शो करेगा जो ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि उसका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि उसको वो शूज खरीदना है। ट्रांजिशनल सर्च इंटेंट के बाद बात करते हैं हम इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट के बारे में। इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेना, यानी कि यूजर का इंटेंशन होता है इसमें इंफॉर्मेशन लेना। लेट सपोज कि अगर यूजर कोई भी सर्च इंजन पे कोई चीज सर्च करता है, जैसे कि वो कीवर्ड लिखता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शूज इन इंडिया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज वेराइटी, तो जो भी चीज वो लिख रहा है इसका मतलब उसकी इंफॉर्मेशन चाहता है कि कितने टाइप के शूज बेसिकली अवेलेबल है। तो जो जो टाइप के शूज हमें अवेलेबल होंगे, या फिर जो जो टाइप्स के लोगों ने ब्लॉग लिखे होंगे शूज के ऊपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज के ऊपर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शूज के ऊपर, तो वो सारी वेबसाइट यहाँ पे रैंक करेगी। क्योंकि इसमें भी यूजर का इंटेंशन क्लियर है कि वो कोई चीज को खरीदना नहीं चाहता, कहीं पे डायरेक्ट नेविगेट नहीं होना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज की इंफॉर्मेशन चाहता है कि कितने टाइप के शूज होते हैं, वो कुछ चीज सीखना चाहता है, तो वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट मांग रहा है। तो गूगल जो है उसको इंफॉर्मेशनल कंटेंट ही रैंक करा कर देगा। जो ब्लॉग्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज के ऊपर लिखे गए होंगे, वो सारे जो ब्लॉग्स होंगे, जो आर्टिकल्स होंगे, वही उसको रैंक करा के वो देगा। इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट पे यही चीजें गूगल रैंक करा के देता है, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स रैंक करा के देता है बेसिकली। इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट और ट्रांजिशनल सर्च इंटेंट के बाद आता है नेविगेशनल सर्च इंटेंट। नेविगेशनल सर्च इंटेंट होता है कि जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, कोई भी यूजर अगर किसी वेबसाइट पे डायरेक्ट नेविगेट होना चाहता है, यानी वो एक ब्रांड पे नेविगेट होना चाहता है, क्योंकि जो भी वेबसाइट का नाम बना हुआ होगा तो वो एक ब्रांड होगा। फॉर एग्जांपल, अमेजोन अगर वो टाइप करता है तो वो डायरेक्ट नेविगेट अमेजोन पे होना चाहता है। अगर वो नाइकी टाइप करता है वो डायरेक्ट नाइकी पे नेविगेट होना चाहता है। अगर वो पूमा टाइप करता है तो उसका मतलब पूमा पे डायरेक्ट नेविगेट होना चाहता है। तो यूजर का इंटेंशन इसमें बिल्कुल क्लियर होता है कि उसे और कोई वेबसाइट्स नहीं चाहिए, उसे डायरेक्ट प्यूमा में, नाइकी में, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, कोई सा भी ब्रांड हो, उसे डायरेक्ट वहां पर जाना है। उसे डायरेक्ट उस वेबसाइट के अंदर जाके चेक करना है कि उसे कौन सी चीज खरीदनी है। तो उसका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपना एक वेबसाइट चाहिए जहां पे वो एक सर्च करना चाहता है अपनी क्वेरीज को, या फिर अपने आइटम्स को सर्च करना चाहता है। वो डायरेक्ट नेविगेट होना चाहता है, उसे पता है उस ब्रांड के बारे में। आप केवल गूगल अब इतना करेगा, उस नाम को रैंक करा के दे देगा उसके आगे।
सो इंफॉर्मेशनल, ट्रांजिशनल और नेविगेशनल, इन तीनों सर्च इंटेंट के बाद आता है हमारा कमर्शियल सर्च इंटेंट। सो कमर्शियल सर्च इंटेंट बेसिकली क्या होता है कि कोई भी यूजर कोई दो चीज के ऊपर, कोई दो कमर्शियल ब्रांड के ऊपर जो है कंपैरिजन चाहता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अगर एक एप्पल के आईफोन मॉडल को और सैमसंग के A3 मॉडल को, तो जो यूजर है वो एप्पल आईफोन 10 और सैमसंग A3 के बीच में कंपैरिजन चाहता है। तो गूगल क्या करेगा, गूगल इस चीज को अपने डेटा में स्क्रॉल करेगा और वो डेटा निकालेगा जिसने आईफोन 10 और सैमसंग A3 के बीच में कंपैरिजन करके दे रखा हो, और उस यूजर के आगे वो चीज रैंक करवा देगा, वो वेबसाइट रैंक करवा देगा जिस वेबसाइट में आईफोन 10 और सैमसंग A3 के बीच में कंपैरिजन होगा। क्योंकि इसमें यूजर का सर्च इंटेंट क्लियर होता है कमर्शियल इंटेंट में कि वो इन्फॉर्मेशनल भी चाहता है, वो नेविगेशनल भी चाहता है। इन्फॉर्मेशनल और नेविगेशनल दोनों को मिला के कमर्शियल इंटेंट बनता है, क्योंकि यूजर का इंटेंशन में बिल्कुल क्लियर है कि वो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन चाहता है, दो कमर्शियल ब्रांड के बीच में कंपैरिजन चाहता है। तो गूगल भी अपने डेटाबेस में से वही डेटा निकालेगा जो दो ब्रांड के बीच में, जो उसने कीवर्ड लिखा है उस दो ब्रांड के बीच में जो है कंपैरिजन करके दे सके और यूजर को उसकी हेल्प मिल सके। सो नाउ आफ्टर ट्रांजिशनल, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल एंड नेविगेशनल, अब आता है हमारा लोकल सर्च इंटेंट। लोकल सर्च इंटेंट होता है जो लोकली सर्च किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि पिज्जा नियर मी हो गया, या फिर बर्गर नियर मी हो गया, मैकडॉनल्ड्स नियर मी हो गया। सॉरी, मैकडॉनल्ड्स जो है वो तो नेविगेट हो गया डायरेक्ट, बट अगर पिज्जा नियर मी मांग रहा है, वो कोई ई कॉमर्स स्टोर नियर मी हो गया, कोई ऐसी भी चीज वो सर्च कर रहा है जो उसके लोकली बेस पे दिखाया जाएगा, जो शो करा जाएगा, तो लोकल सर्च इंटेंट होता है। तो लोकल सर्च इंटेंट में अगर कोई यूजर कोई कीवर्ड ऐसा डालता है कि पिज्जा नियर मी, बर्गर नियर मी, तो गूगल अपने डेटाबेस में से, या फिर सबसे बेसिकली जो है ये गूगल माई बिजनेस वालों के लिए होता है, जिसने गूगल माई बिजनेस में अपना एक अच्छा स्टोर जो है मैनेज करके रखा हुआ है, तो वो इस चीज में काफी अच्छी तरह से रैंक करता है। क्योंकि यूजर जो है वो क्लियर लिख के दे रहा है कि पिज्जा नियर मी और पिज्जा नियर उत्तम नगर, नियर विकासपुरी, कोई भी चीज अगर वो लिख के दे रहा है तो उसका टेंशन बिल्कुल क्लियर है कि उसे उत्तम नगर या विकासपुरी या फिर अपने नियर में कोई पिज्जा का स्टोर चाहिए, तो गूगल माई बिजनेस में से ही वो स्टोर निकलेगा। तो वो जो बेसिकली स्टोर निकालता है और यूजर को वो चीज सर्च करके रैंक करा के दे देता है, तो यूजर उसमें से हेल्प कर सकता है अपने फूड को सर्च करने में, अपनी कोई भी चीज को सर्च करने में। तो ये थे हमारे 5 सर्च इंटेंट जो थे नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजिशनल एंड लोकल सर्च इंटेंट्स। सो ये टोटल 5 सर्च इंटेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। बट अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो कि मैंने जो भी अपना सर्च इंटेंट्स की डिटेल्स दी है उसमें मैंने ये बोला है कि गूगल अपने डेटाबेस में से ये चीज निकाल के रैंक करवाता है। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है, यूजर का सर्च इंटेंट समझने का जो फायदा होता है, वो गूगल या फिर किसी भी सर्च इंजन को होता है, क्योंकि उसको सर्च कराने में हेल्प मिलती है। बट अगर आप कोई आर्टिकल रेडी कर रहे हैं और उसका एसईओ करने बैठेंगे, तो एसईओ में तो यूजर सर्च इंटेंट का मैटर ही नहीं करता। यूजर सर्च इंटेंट मैटर करता है तो केवल आर्टिकल लिखने में, क्योंकि जो रैंक करवाएगा वो गूगल रैंक करवाएगा, यूजर के सर्च इंटेंट के बेस में आप नहीं करवा सकते। आप सिर्फ आर्टिकल लिख सकते हैं। आप कोई भी फ्री टूल या फिर पेड टूल में जाके कीवर्ड रिसर्च करें और वहां पे शूज लेके डिजिटल मार्केटिंग लेंगे और उसके बेसिस पे देखेंगे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि इस चीज पे रैंक कर सकते हैं। वो ट्रांजिशनल कीवर्ड्स हैं, वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, वो कमर्शियल कीवर्ड्स हैं, वो नेविगेशनल कीवर्ड्स हैं, या फिर कोई लोकल सर्च इंटेंट्स है। लोकल तो गूगल माई बिजनेस वालों के लिए है, ब्लॉग में उसको कोई काम ही नहीं है। तो आपको आर्टिकल राइट करते समय बस ये चीज नोटिस करनी है, बाकी आर्टिकल आपको अपने हिसाब से ही लिखना है, एसईओ आपको अपने हिसाब से ही करना है। लेकिन यूजर सर्च इंटेंट का फायदा सर्च इंजन को ज्यादा होता है बजाय कि किसी वेबसाइट डेवलपर को या फिर आर्टिकल राइटर को, उसको इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। यूजर सर्च इंजन का फायदा केवल और केवल गूगल के सर्च इंजन को या फिर किसी के भी सर्च इंजन को ही मिलता है। आप सिर्फ आर्टिकल में कीवर्ड रिसर्च करिए और कीवर्ड रिसर्च के बेस पे अपना आर्टिकल रेडी कर दीजिए, बाकी सर्च इंजन बताएगा कि यूजर को कौन सा आर्टिकल रैंक करवा कर देना है। सो नाउ आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से यूजर के सर्च इंटेंट होते हैं और कितने टाइप्स के यूजर के सर्च इंटेंट्स होते हैं, कैसे वो सर्च इंटेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी वेबसाइट को आर्टिकल को रैंक कराने में, और कैसे गूगल सर्च इंजन को हेल्प कर सकते हैं यूजर को अच्छी चीज शो करने में या फिर सर्च रिजल्ट देने में। ओके, सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट सर्च इंटेंट कौन सा है, या फिर आप कौन सा सर्च इंटेंट पे आर्टिकल बनाना पसंद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी कोई भी अपडेट को मिस ना कर पाए। मैंने अपने चैनल पे एक नई लर्निंग सीरीज चालू करी है जिसका नाम मैंने रखा है क्विक लर्निंग सीरीज, क्योंकि इस सीरीज में जो है मैं 1 से 2 मिनट की वीडियोस ही अपलोड करता हूं जो कि एनिमेटेड वीडियोस होती है, ताकि आपको कोई भी मैं ऐसी 5 टिप्स दे पाऊं जो आपके लिए यूजफुल हो सके, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए और अदर मार्केटिंग के लिए। अगर आपको वो लर्निंग सीरीज अच्छी लगती है तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।